ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑलरेडी सो टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बाकी आप लोगों की वर्किंग भी अच्छे से जा रही होगी। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे और अच्छे से लगा के दिल लगा के मेहनत करें। एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरे सामने एक वीडियो आई है कोका कोला की, ठीक है। अब जो कोका कोला है आप लोग पीते होंगे, देखा भी होगा, रेगुलर में भी उसमें भी जो है ना वो हाफ़ लीटर में भी, ठीक है, लीटर में भी, और जो भी उसका साइज़ है, ठीक है। आप लोगों ने कोका कोला की बोतल तो देखी होगी, कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो, उसकी बात कर रहा हूँ। तो जब स्टार्टिंग में वो जब आई थी ना, ठीक है, यानी कि जब स्टार्टिंग में आया था तो 1 साल के अंदर, ध्यान से सुना ज़रा कान खोल के, ठीक है। हमारी आवाम आजकल की ना चीप किस्म की, टिपिकल किस्म के ना माइंडसेट है, अजीब ऐसे जाहिलाना जो है ना वो हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो आगे वाले बंदे का भी दिल नहीं करता। सुनना बड़ा बात, कोका कोला का जो ओनर है ना, जब कोका कोला बनाई गई थी तो 1 साल के अंदर सिर्फ 25 बोतलें बेची थी, बस 1 साल के अंदर। उन्होंने इतनी मार्केटिंग की, इतना अपना जो है ना वो लोगों के पास गए, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट के पास गए, या जो भी ब्रांड तब हुआ करता था या जिसको भी दिखाना था, ये जो भी टेस्ट देने के लिए जाया करते थे, लेकिन उनका जो है ना वो रिजेक्शन ही उसको मिलती थी, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या करते थे, जब पहला साल था ना उनका, तो पहले साल में वो सिर्फ 25 बोतलें, भाई मुँह से कहना 25 यार, 25 का क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। 1 साल आप कहते हैं यार मुझे अभी अकाउंट बनाया, अभी मुझे पैसे दो, ठीक है, अभी अकाउंट बनाया यार, वीडियो सेंड किए जा रहे हैं यार। आप लोग काम का बताएं, काम के कर लो भाई, पहले लर्निंग तो कर लो। 2-4 वीडियो हैं, उनको भी दिखने में इनको जो है ना वो बड़ा मसला बनता है, ठीक है। तो उनके सोच पे हैरान आता है यार, इन्होंने करना क्या, हमारी यूथ करेगी क्या, समझ नहीं आती, कोई समझ नहीं आती कि उन्होंने करना क्या है। तो अब ये कि वो पहले साल के अंदर सिर्फ 25 बोतलें बेच पाए थे। अभी की बात करें ना तो आई थिंक 1.3 बिलियन जो है ना वो, यानी कि डेली बेस पे उनकी सेल निकलती है 1.3 बिलियन, ठीक है, लाखों करोड़ों में, अरबों में जो है ना उनकी सेल निकलती है, सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रा सोचो कि देखो भाई, स्टार्टिंग में हर बंदा पहले ज़ीरो ही होता है, ठीक है, कोई बंदा वैल्यू नहीं प्रोवाइड करता, कुछ भी नहीं है, कोई मामला तो नहीं है। देखो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। वो कहते हैं ना कि हम तो देखे बगैर भी जो है ना वो उन पर फ़िदा होने के लिए राज़ी हैं, ठीक है, उनको देखेंगे तो क्या आलम होने हैं, ठीक है। तो तब ज़रा सोचो, जब तब की आवाम जो थी, यहूदी थे या जो भी मुसलमान थे, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के भी नहीं माने थे। तो मेरी बात याद रखना, वो तो चलो जो है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनके साथ कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, ना एग्जांपल दे सकते हैं। सिर्फ एक बात की है कि देखो ये चीज़ है, तो हम तो यहाँ पे सिर्फ फिर भी ऑनलाइन काम दे रहे हैं। तो इससे लोग, आप ज़रा खुद सोचो कि वो तो भाई जितना मर्ज़ी उनको दिखा लो, तो जिन्होंने भाई नहीं करना ना, उन्होंने नहीं करना, ठीक है। और जिन्होंने करना है ना, मैं आपको अभी एक दिखाता हूँ, सरा स्क्रीन ना स्टॉप की है। कहती है आप बहुत अच्छे लगते हैं जी, आप बहुत अच्छा गाइड करते हैं, मैंने तब आपकी गाइडलाइंस ली थी। तो भाई यार सारी बात डीलिंग की है, ठीक है। जब आप डीलिंग आपकी परफेक्ट होगी ना, तो लोग आपके साथ खुद ब खुद ज्वाइन करेंगे। सो टाइम बड़ा लगा दिए, एक बार ज़रा मैं दोबारा ताकि आप लोगों को जो है ना पता लग जाए। ओके, सो जिस तरह आप लोग पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्लॉट्स कैसे वर्किंग करते हैं, हमारे जो लेवल्स हैं, ठीक है, वो जो मेटाफोर्स के किस तरह काम करते हैं। देखिए मेरी बात याद रखिएगा, हर बिज़नेस का एक मार्केटिंग प्लान होता है, तो वो उसके तहत वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, मार्जिन जनरेट करते हैं, या उन्होंने कंफर्म किया होता है कि भाई ये इतनी सेल निकालेगा, इसका इतनी परसेंटेज देंगे, ये होगा वो हो जाएगा, यानी उसको मार्केटिंग कहते हैं, उसको मार्केटिंग प्लान कहते हैं, कि जिसके तहत सारा सिस्टम चलता है। और उसी के थ्रू फिर जिस तरह की एक मिसाल तौर पर एक फैक्ट्री है, उसमें जी रखा जाता है कि असिस्टेंट की जो है ना वो इतनी है, सुपरवाइज़र की इतनी सैलरी है, असिस्टेंट सुपरवाइज़र की इतनी सैलरी होगी, उससे नीचे वाले कितनी होगी, उससे ऊपर वाले कितनी होगी। तो वो सारा जो है ना वो एक मार्केटिंग प्लान होता है, वो एक मामला रखा जाता है कि भाई किसको कितना देना और क्या मामला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा भी मार्केटिंग प्लान है। तो आप लोग अपनी स्क्रीनों को रोटेट कर लो, मैं भी जो है ना वो कर लेता हूँ ताकि आपको सारा कुछ अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको जो है ना वो रोटेट कर लो, तो इस तरह दूसरी तरह देखोगे तो समझ नहीं आएगी, इस तरह कर लो। अच्छा, तो हमारा जो प्लान है जिस पे हम काम करते हैं, सबसे पहले जब आप लोग ज्वाइन करते हो ना, आपको पता है कि टोटल आपके $6 लगते हैं, ठीक है। टोटल आपके $6 लगते हैं, जिसमें से $5 से आपकी आईडी एक्टिवेट की जाती है, और बाकी जो एक होता है वो आपका मैटिक होता है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन करने के लिए जो है ना वो यूज़ होता है, ठीक है। तो उसमें आपको मिलता है एक टेक्टाइल प्रोग्राम, ठीक है। हमारे वैसे तो काफ़ी सारे स्लॉट्स हैं, टेक्टाइल है, ठीक है, यूनाइटवर्स है, मेटावर्स है, ठीक है, और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं एनएफटी के। तो वो आपको आहिस्ता जाके जो है ना वो आगे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्टाइल प्रोग्राम की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मार्केटिंग टेक्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लोग ज्वाइन करते हो ना, तो आपको कौन कौन से लेवल मिलते हैं, इस पर आप लोगों ने सबसे पहले ज़रा फोकस करना है। तो यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा मैं इसको जो है ना वो लेके चलता हूँ नीचे, तो ध्यान से आप लोगों ने जो है ना वो समझना। ज़रा 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट रहेगा ज़रा। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना वो इसके बारे में जो है ना वो आपको बता, जस्ट 1 मिनट वेट करिए यार, एक तो 1 मिनट है ज़रा यार।
अच्छा एक मिनट ज़रा यार, एक तो इसको अब क्या हो गया है। चलो अच्छा, सो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको प्लान मिलता है, ठीक है, वो S6 है। ठीक है, इसको मैं ज़रा छोटा कर लेता हूँ। एक तो यार ये बड़ा बहुत है। ठीक है, काइंडली आज थोड़ा सा करिएगा। आपको पता है कि सेशन में डिस्टर्बेंस तो नहीं होती, लेकिन ये जो है ना वो पता नहीं क्या इशू कर रहा है। एक मिनट ज़रा इसको थोड़ा टिक लेने दो। अच्छा चलो यहाँ से बताता हूँ आपको। ठीक है, अच्छा जब आप लोग ज्वाइन करते हो तो आपको एक प्लान मिलता है S6, ठीक है, और एक नीचे इसके S3 है। ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ कि आप लोग ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले S6 की बात करते हैं। S6 के मतलब से इसका आप लोग समझो रट्टा लगा लो। अगर आप इसको जो है ना वो रट्टा लगा लेते तो आपको जो है ना वो इसकी बड़े अच्छे से जो है ना वो समझ आ जाएगी। ठीक है, S6 का बेसिकली मतलब है जिसके 6 दायरे होते हैं। अब ये तो आप इसको आपने डालना नहीं है। ठीक है, इसको आप बाहर निकाल दें। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है बाकी साइड में, इसको कहते हैं S6, यानी कि जिसके 6 दायरे होते हैं, 6 सर्कल, 6 स्लॉट्स, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जब आप लोग यानी कि ज्वाइन होते हैं तो आपको ये प्रोग्राम मिलता है सबसे पहले S6 का। अब इसके क्या बेनिफिट है, क्या क्या काम होते हैं, सबसे पहले इसमें बात करें तो S6 में जो आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ना, तो वो किस तरह की जाती है। सबसे पहले आपको जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कि इनकम जिस तरफ से आती है वो आती है, सबसे पहला नंबर है अपलाइन। ठीक है, सबसे पहला नंबर जो है ना वो अपलाइन है, यानी कि जिसने आपको ज्वाइन करवाया है, अगर वो काम करता है, अगर आपका अपलाइन एक्टिव है तो आपको नॉन वर्किंग आने के चांसेस हैं। और इंशाल्लाह काफ़ी सारे लीडर्स को आए भी हैं। ठीक है, जिस तरह आज सर क्या नाम है उनका, आई थिंक क्या नाम है मुझे उनका याद भूल गया है। ठीक है, डायरेक्ट लीडर है मेरा, तो माशाल्लाह से उनको नॉन वर्किंग आई है तो बड़ा खुश हो रहा था। ठीक है, अशरफ नाम था आई थिंक, हाँ यही था। तो वो बड़ा खुश हो रहा था कि सर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अभी कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किया, आज मुझे $5 नॉन वर्किंग आ गया। तो ये फ़ायदा है इस सिस्टम का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो बात करें तो क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन असल में उसको कहते हैं जो आपका सीनियर है ना उसकी जो साथ टीम होती है, यानी मिसाल जिस तरह मेरी 300-400 की टीम है, वो आपकी क्रॉस लाइन कहलाएगी। जिस तरह मैम आयशा है, सर रिजवान है, सर सुफियान है, अब ये सारे मेरे डायरेक्ट मेंबर हैं। तो इनकी जो क्रॉस लाइन कहलाएगी ना, वो मेरी जो साथ वाले यानी कि मेरी टीम है वो कहलाएगी। उसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डाउन लाइन हर बंदा आ जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं क्रॉस लाइन। उसके बाद तीसरी जो इनकम आती है वो आपकी आती है डायरेक्ट से, यानी कि जो आपका डायरेक्ट आपके साथ ज्वाइन होता है। जिस तरह मैम आयशा अगर वो ज्वाइनिंग करवाती हैं या स्लॉट ओपन करती हैं या काम करती हैं तो उनके तरफ से मुझे जो है ना वो प्रॉफिट आता है। उसके बाद डाउन लाइन की बात करें, डाउन लाइन उसको कहते हैं जो नीचे से नीचे होता है, यानी जिस तरह मैम आयशा है, इसके आगे 5 की टीम है, उसके आगे 5 की टीम है, 10 की है, उसमें से किसी की तरफ से भी आपको या मुझे हर बंदे को प्रॉफिट आने के चांसेस ज़्यादा है जो कि मेटाफोर्स में काम कर रहा है और ज्वाइन किया हुआ है जिसने। ठीक है, उसको बेनिफिट आने के। उसके बाद यहाँ पे दूसरा बेनिफिट ये कि आपको यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। अब ये जो रेड कलर का डॉट आपको दिखाई दे रहा है ये होता है योर वॉलेट। योर वॉलेट का मतलब है कि ये आपके अकाउंट में जाती है, यानी कि आपके वॉलेट में जो है ना वो आपके पॉकेट में जाती है। इसका जो प्रॉफिट है वो आपको मिलता है। जो जहाँ पे ये रेड रेड बने ये प्रॉफिट, ये असल में ये जो दायरे हैं ये प्रॉफिट आपको दे के जाते हैं। उसके बाद ये जो येलो वाला है सेकंड वाले पे, अपलाइन की टीम, वही जिसको क्रॉस लाइन कहते हैं। इसको दो नाम कह सकते हैं, अपलाइन की टीम भी कह सकते हैं और क्रॉस लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपके अपलाइन की टीम जो है, यानी जिस तरह मेरी 300-400 की टीम है, उसके काम करने से जो है ना वो आपको प्रॉफिट आता भी और जाता भी है। उसके बाद तीसरा बात करें तो रिएक्टिव अपलाइन। रिएक्टिव का अपलाइन का मतलब है कि अपलाइन को रिसाइकल होकर जो है ना वो जाती है, वो प्रॉफिट जो है ना वो आप लोगों को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब तो ये कलर भी आप लोगों ने समझ लिए हैं, इनकम कैसे आती है, किस किस तरीके से आती है, ये भी आप लोगों ने समझ लिया। अब ये काम कैसे करता है ज़रा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मिसाल तो आप लोगों ने ज्वाइन किया, आपका लेवल ओपन हो गया ये वाला। ठीक है, यानी कि आप बैठे हो, आपका लेवल ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, ज़ाहिर बात है आपने डॉलर्स की मार्केटिंग करनी है। अब क्या हुआ है कि आप लोगों ने जो है ना वो दो तरीके हैं यहाँ पे। ठीक है, दो तरीके मैं दो समझाता हूँ। पहला तरीका ये कि मिसाल तो आप लोगों ने आज ज्वाइन किया, ठीक है, ठीक है, 5 दिन बाद या 2 दिन बाद आपने एक यानी कि क्लाइंट को डॉलर सेल किए। ठीक है, यानी एक मेंबर को आप लोगों ने डॉलर सेल किए हैं, तो ये आपका दायरा फिल होगा सबसे पहले। ठीक है, ये दायरा फुल हो गया तो इसकी जो इनकम है वो आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप येलो वाला देखिए, अपलाइन की टीम। ठीक है, जाता भी और आता भी। पहले मैं जाने वाला समझाता हूँ कि ये जो है ना जब आप लोग पहले क्लाइंट को डॉलर सेल करते हो तो इसका प्रॉफिट जाता है अपलाइन की टीम को। कितने जाते हैं, ये $5 वाला स्लॉट है या 10 वाला, जितने होंगे उतने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप लोग दूसरे मेंबर को डॉलर सेल करोगे तो इसका प्रॉफिट भी अपलाइन की टीम को जाएगा। अब यहाँ पे कुछ मेंबर्स का सवाल होगा कि सर यार हमने जो है ना वो इतनी मेहनत करके 2 क्लाइंट लगाए हैं तो जनाब हमें प्रॉफिट आया नहीं, सारी मेहनत हमें। यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग आपको ना बदजन करते हैं कि यार मेटाफोर्स तो इनकम सही नहीं देता है, सारी मेहनत आप करते हो। तो जो है ना वो हाँ बंदा कहता है यार ठीक कह रहा है, ये बंदा ठीक कह रहा है। वो कहते हैं यार तुम मेरे कंपनी में आओ, तुम मेरे प्लेटफॉर्म में आओ, इस कंपनी ऐप को ज्वाइन करो, जनाब डेली इतने डॉलर आते रहेंगे, इतने लगा दो, इतने आ जाए। भाई फेक होते हैं भाई, ये क्लिक करो वीडियो आएंगी, क्लिक मरेंगे, असाइनमेंट लिखनी होगी, ये सारी चीज़ें ना फेक है। सो प्लेटफॉर्म को समझ लो,
इसलिए तो सेशन देते हैं कि चीज़ क्यों सेशन हो रहा है, सीखो समझो। आपका भी वैसे लेवल काम करते हैं, मेरे भी वैसे, सर असलान के भी, जितने भी मेटाफोर्स में जितने भी लीडर्स हैं, छोटे बड़े जो भी बड़े हैं, हर बंदे का एक जैसे ही लेवल काम करते हैं। ये नहीं कि उसको ज़्यादा जा रहा है, उसको कम आ रहा है, वो जी मिस्टर लाडो का सगा लगता है, वो उसका रिश्तेदार है, उसको ज़्यादा जा रहा है, मुझे नहीं आ रहा है। भाई ऐसा नहीं है। काम प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश करो, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि लेवल आखिर काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी कि पहले 2 क्लाइंट लगाए तो आपकी इनकम ऊपर चलेगी। अब यहाँ पे ज़रा समझिएगा कि अगर आपकी इनकम जा रही है ना तो आपको आएगी भी। अब आएगी कैसे, ज़रा चलो ये तो चलेगी, समझो आपने 2 क्लाइंट लगाया, आपको प्रॉफिट चला गया। अब वो बंदे हैं जिनकी मिसाल तौर पर जिनकी ज्वाइनिंग नहीं होती, उनको 10 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए हैं, 1 महीना हो गया, अभी तक कोई भी उन्होंने किसी मेंबर को भी डॉलर नहीं सेल किया, किसी मेंबर को भी ज्वाइन नहीं करवाया। तो होगा क्या कि मिसाल के तौर पर ये मैं हूँ, ठीक है, यानी कि ये मैं आपका अपलाइन हूँ। अब ये मेरी समझो कि 400 की टीम है मिसाल तौर पर, ठीक है। अब ये मेरी 400 की टीम काम कर रही है। अब मिसाल तौर पर यहाँ पे मैं बैठा हूँ, ठीक है। अब ये मिसाल तौर पर सबसे पहली बात करते हैं जो पहले अभी मैंने समझाई है कि मिसाल तो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने एक बंदे को डॉलर सेल किया तो मुझे प्रॉफिट नहीं आया या किसी और को नहीं गया, ये अली को चला गया। अब ये अली बैठा हुआ है, अली को प्रॉफिट चला गया, ये मैंने ज्वाइनिंग दूसरी करवाई, यहाँ से मैम आयशा को प्रॉफिट चला गया। ठीक हो गया, इनफ है, यहाँ तक समझ आ गई। अब होता है क्या है कि जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती, जो काम नहीं कर पाते, जो डॉलर नहीं सेल करते, अब ये नहीं कि आपने डॉलर सेल ही नहीं करने, तो भाई ये बोनस होता है प्लेटफॉर्म की तरफ से, एक रिवार्ड होता है, मोटिवेशन होती है। आ जाए तो बेहतर है, नहीं तो अपनी मेहनत के ऊपर बिजली रखो कि भाई जो मेहनत का अर्निंग है ना, या जो मेहनत से कमाया होता है उसका अपना ही मज़ा है। अब ये कि एक अली को इनकम चली गई, एक मैम आयशा को चली। अब ज़रा सोचो कि ज़ाहिरी बात है जिस तरह आपका प्लान काम कर रहा है, इनका भी ऐसे करेगा। अब मिसाल तो भाई यहाँ पे मैम आयशा काम करती है, तो यहाँ से ये भी एक मेंबर को डॉलर सेल करती हैं, तो इसका भी तो ज़ाहिरी बात है ये पहले 2 फिल होंगे ना। तो हुआ क्या कि इसने जो है ना वो यहाँ से एक मेंबर को ज्वाइन करवाया तो डॉलर आ गए मुझे, ये वाला मेरा ऑटोमेटिक फिल हो गया, यानी कि इनके काम करने से। उसके बाद अली ने ज्वाइनिंग करवाई, अली ने काम किया, तो उसके काम करने से मेरा ये वाला फिल हो गया। यानी जिस तरह आपकी इनकम जा रही है ना, इस तरीके से इस तरीके से आपको इनकम आने के चांसेस भी हैं, ठीक है। चांसेस की बात करो, कन्फर्म नहीं है, लेकिन मेरा जो मानना है कि 100 में से 80% लोगों को नॉन वर्किंग मिलती है। मेरा जो मानना है, मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है 3 मंथ का, कि 100 में से 80% लोगों को नॉन वर्किंग मिलती है, सिर्फ 20 लोगों को नहीं मिलती। ऐसे बड़े लीडर से मैं लास्ट पे पूछेंगे किस किस को नॉन वर्किंग गई है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट दूसरी जो बात करें कि ये तो पहले 2 फिल हो गए, ठीक है, पता लग गया ना कि इसकी इनकम जानी है, अपने की टीम को जाती है या आती है, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग तीसरे मेंबर को ज्वाइन करवाते हो तो आपका ये वाला लेवल फिल होता है, इससे मिलते हैं आपको $5। यहाँ पे आप देखा होगा कि योर वॉलेट, यानी कि आपको प्रॉफिट मिलता है, 5 के $5 आपको मिलते हैं। उसके बाद दूसरा जब आप लोग क्लाइंट लगाते हो तो इससे भी मिलते हैं आपको $5, 10 हो गए। जब आप लोग 5वां क्लाइंट लगाते हो इससे भी आपको मिलते हैं $5, टोटल कितने हो गए, $15। अब आप लोग, ज़ाहिरी बात है ये आपका पहला लेवल था, ठीक है। अब ज़ाहिरी बात है कि आपने अगर बड़ी इनकम करनी है तो आपको सेकंड वाला लेवल ओपन करना पड़ेगा। तो हमारे प्लेटफॉर्म में एक ऑप्शन है ऑटो अपग्रेशन। ऑटो अपग्रेशन क्या होता है कि आपको तीसरे क्लाइंट की तो इनकम मिल जाती है, आपके वॉलेट में आ जाती है, ठीक है। वैसे तो चौथे की भी मिलती है, 5वीं मिलती है, लेकिन इन दोनों की मिला के कितनी बनी, 5 और 5 बन गए 10। तो 10 से आपका जो है ना वो सेकंड वाला लेवल जो है, सॉरी हाँ, सेकंड वाला जो लेवल है वो $10 का, वो आपका एक्टिवेट कर दिया जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। अब ये क्या आप कहोगे कि सर ये क्या बात हुई कि जो है ना वो फिर वही बात होगी यार, जाहलों वाली बात ना किया करें, काम को समझने की कोशिश करें। ये सिर्फ एक दफ़ा है, बार बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कि आपको तीसरे क्लाइंट की प्रॉफिट आ गया, लेकिन चौथे और 5वें से आपका खुल गया लेवल 2, ठीक है। लेवल 2 मिल गया। उसके बाद जब आप लोगों ने छठे को करवाया तो ये देखो ये रिसाइकिल बना हुआ है। तो रिसाइकिल क्या होता है कि ये आपकी अपलाइन को 100% जाती है, जो आपका सीनियर होता है उसको इसका प्रॉफिट चला जाता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ मेंबर का क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर क्या ये बार बार ऐसे होगा, नहीं। मिसाल तो आपका 10 दूसरे वाला लेवल खुल गया ना, 10 वाला, ठीक है। तो फिर जब आप लोग ये रिसाइकिल हो गया, ख़त्म हो जाएगा, सारे ये लेवल खाली हो जाएंगे। फिर इसी तरह होगा कि पहले 2 की इनकम ऊपर, तीसरे की आपको, फिर चौथे की भी आपको, फिर 5वें की भी आपको, यानी फिर ऐसा कुछ भी नहीं है कि इकट्ठा हो गया ऊपर चला जाएगा, खुल जाएगा लेवल। बस एक दफ़ा ये लाइफ टाइम के लिए था, एक दफ़ा ही खुलना है, बाकी लाइफ टाइम के लिए इससे इनकम उठाते रहो। अब जो बंदे कहते हैं कि सर जो है ना हमने ऑटो अपग्रेशन नहीं करनी, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा लेवल ना खुले, तो उसके लिए एक और ऑप्शन है कि ऑटो अपग्रेशन वाला ऑप्शन ऑफ कर दे। फिर उसका नुकसान ये होगा कि तीसरे की तो आपको इनकम मिल जाएगी 100%, 5 के $5। फिर चौथे और 5वें से क्या होगा कि आपको फिर $5 की बजाय मिलेगा $3.5, यानी $1.5 आपका कट जाएगा। अब ये $1.5 कट के किसी सीनियर को नहीं जाएंगे, किसी अपलाइन को नहीं जाएंगे, किसी कंपनी को नहीं जा रहे, मेटाफोर्स को नहीं जा रहे, किसको जा रहे हैं, ये प्रोडक्ट फंड में, यानी कि आगे जो गुड्स लॉन्च हो रही हैं, प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रही हैं, जिस तरह अमेजोन, शॉपिफाई पे लोग काम करते हैं, उसमें ये फंड हो जाता है। उसमें यानी कि आपकी जब प्लेटफॉर्म में, जाहिर बात है मिस्टर लाडो जेब से तो नहीं लगाएगा, तो हमारे में से लगा, यानी कि हमसे लेके हमारे प्लेटफॉर्म पे ला के हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बना रहा है कि जो बंदा कहता है कि हमने डॉलर
हमने डॉलर सेल करके इनकम नहीं करनी, हमने प्रोडक्ट सेल करने, तो वो प्रोडक्ट सेल करके इनकम करेगा, तो वो प्रोडक्ट फंड में चली जाती है। ठीक हो गया। तो अब ये चीज़ है, इसका ये नुकसान है। तो इससे बेहतर यही है कि भाई $1.5 भी पाकिस्तानी रुपीज़ में 450 रुपये बनता है, तो 450 को कोई नुकसान बेवकूफ़ी करवाएगा। तो बेहतर ये है कि अपना ऑटो अपग्रेडेशन होने दो। अब इसका फ़ायदा सुनिए। जो बंदा कहता है कि मैंने लेवल अपना 10 वाला खोलना है, अब 10 लेवल से क्या होता है कि मैम आयशा हैं, ठीक है, सर सुफियान है, ठीक है, सर रिजवान है, और भी माशाल्लाह काफ़ी लीडर्स हैं जिनको $10 नॉन वर्किंग गई हैं। अब होता क्या है कि आपको इसी तरीके से जो है ना वो अपलाइन जब काम करते हैं, आपकी टीम नीचे काम कर रही होती है, मेरी टीम काम कर रही होती है, मैं ये काम कर रहा होता हूँ, इसी तरीके से 10 वाला भी ऐसे ही काम करता है कि पहले 2 की इनकम या तो आ जाती है या चली जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो है ना ऑटो यानी कि $10 का प्रॉफिट आ जाता है। तो ये फ़ायदा होता है। अगर आप लोग देखिए ना, मिसाल तो आप बाज़ार में गए हो, आप जूता लेने गए हो, दुकान ही बंद है, तो ज़ाहिर बात है उस दुकान को छोड़ के आप आगे वाली भी चले जाओगे। इसी तरह की जब आपका लेवल खुला ही नहीं होगा, एक दुकान खुली ही नहीं है, तो उसका प्रॉफिट आने के चांसेस कैसे हैं। इसी तरीके से जब आपका लेवल नहीं ओपन होगा तो मेटाफोर्स आपको नॉन वर्किंग नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपका स्लॉट दूसरे वाला लॉक लगा हुआ है। तो आप लाइफ में कभी भी $10 नहीं कमा पाओगे, आप हमेशा 5 ही कमाओगे। ठीक हो गया। तो अजान हो रही है, ज़रा अजान सुन लें, फिर इस तरह डिस्टर्बेंस हो रही है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो तब तक आप लोग जो है ना बता दो कि आप लोगों को जी जाग रहे हो, जल्दी से अपना हैंड रेस करो जो जाग रहे हैं। ओके चलो ग्रेट माशाल्लाह। अच्छा बस थोड़ा सा रह गया, इसको समझ लें, उसके बाद फिर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये S6 का था कि इस तरीके से जो है ना वो काम करता है, और आपका जितना बड़ा लेवल होगा उतना ही बेनिफिट होगा। अब बड़े लेवल का क्या फ़ायदा है और हमें बड़े लेवल क्यों ओपन करने चाहिए, इसके बारे में इंशाल्लाह कल आपको टॉपिक बताऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं S3 के बारे में। ठीक है, अब ये S6 तो हो गया, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नहीं आई तो फिर एक बार रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे यानी कि आपको मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से जाके जो है ना वो इसको अच्छे से जो है ना वो 1 मिनट ज़रा समझ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा जो लेवल है वो आता है S3। S3 का मतलब समझ लो सीधा साधा कि इसके 3 लेवल होते हैं, जिसके 3 सर्कल होते हैं। यहाँ पे आपको इनकम सिर्फ 2 तरीके से मिलती है, वहाँ पे 4 तरीके से थी। यहाँ पे डायरेक्ट यानी कि आपके जो साथ आपके डायरेक्ट ज्वाइन हुआ है उसके काम करने से आपको प्रॉफिट आता है। वो दूसरा है कि उसकी डाउनलाइन यानी उसकी जो नीचे टीम होती है 5 या 10 जितनी भी है, वहाँ से प्रॉफिट आता है। उसके बाद 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका अकाउंट है यहाँ पे, और रीएक्टिव है यानी कि रिसाइकिल है। यहाँ पे जो है ना वो योर अपलाइन या जो दूसरा एक ना तीसरा जो था वो वाला यहाँ पे येलो वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये बहुत मज़ेदार है, सिंपल सा है कि यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो आप आती हो, यानी कि ये आपको तीसरे लेवल पे मिलता है। जब आप लोग $20 से अपना तीसरा लेवल खोलते हो ना, तब मिलता है आपको S3। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले आपको यानी कि आपका कोई मेंबर अगर या आपको किसी को $20 सेल करते हो इकट्ठे, ठीक है, यानी कि पहला लेवल भी सेल करते हो, दूसरा की माशाल्लाह कल सर बिलाल ने तीसरे लेवल से ज्वाइनिंग करवाई है, यानी कि 11,000 से ज्वाइनिंग करवाई है। तो उसने यानी कि 5 भी डॉलर सेल किए हैं, 10 भी किए हैं और 20 भी किए हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आप लोग 20 वाला स्लॉट आपका मेंबर या उसको सेल करते हैं या ओपन करता है, तो आपको 100% का 100% $20 आपको मिलते हैं। पाकिस्तानी रुपीज़ में $20 बनते हैं 6,200 रुपये, सॉरी 6,000 भी बनता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जब आप लोग अपना लेवल खोलते हो तो इससे भी आपको मिलता है, क्योंकि ये योर वॉलेट है, यानी ये रेड वाला 100% ये आपको मिलता है। तो 20 यहाँ से भी आगे टोटल कितने बने, $40, यानी कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 12,000 रुपये आपको मिला। तो तीसरे पे सिंपल ऐसे ही है कि ये आपके अपलाइन को चला जाता है, सीनियर को इनकम चला जाता है। आप कुछ कहेंगे सर ये सीनियर को क्यों जा रहा है, तो भाई देखो आपको सिखाता है, समझाता है, मेहनत करता है। अब ज़रा सोचो कि अगर आप आज कल को आप भी सीनियर बनोगे, कल को आपके भी नीचे टीम होगी, तो भाई तीसरे वाला हमेशा आपको ही तो मिलेगा। तो ये भी तो बेनिफिट देखो। जिस तरह आज भाई मैं कह रहा हूँ ना कि नुकसान कुछ भी नहीं है, जैसे जा रहा है वैसे आएगा, बस सिंपल सी बात है। हर बंदे के लिए प्लान एक जैसा ही है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अब इसमें क्या होता है कि आपका $20 यहाँ पे यानी कि होल्ड इनकम आपको मिलती है, लेकिन होल्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पे ज़रा गर्म ना होइएगा, $20 यहाँ से आए, $20 यहाँ से आए, तो आपको इनकम मिलती तो है, लेकिन आपके वॉलेट में नहीं आती। होल्ड होकर ये खोलता है 40 वाला डॉलर, ठीक है, सॉरी 40 वाला लेवल खोलता है। अब $40 वाला अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिन मुझे अपने सीनियर की तरफ से मुझे 3 दफ़ा $40 आए हैं, 40 40 और 40। ठीक है, कितने बने तकरीबन, ये 4 4 8 और 4 12, यानी कि $120 की इनकम हुई है। तो ये तकरीबन पाकिस्तानी बन जाता है तकरीबन 35-40 हज़ार। ज़रा सोचो यार, 35-40 हज़ार रुपये बना है भाई, यहीं पे बात ख़त्म हो गई है। मैंने खुद लेवल ओपन किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सीनियर की तरफ से प्रॉफिट आया, एक दफ़ा नहीं पूरे 3 दफ़ा, और मैंने 35,000 रुपये कमाया है $40 लगा के, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कितने, ये आपके सामने है। ठीक है, ये बनता है 12,000 लगा के 35,000 भाई, पैसे भी पूरे हो गए,
प्रॉफिट भी आ गया और प्रॉफिट 14,000 रुपये ज़्यादा कमा लिया मैंने, ठीक है, ये बेनिफिट है। तो ये $40 वाला आपका लेवल खुल जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी होता है तो इसका भी 20 आपको मिलता है, 20 आपको मिलता है, सिर्फ एक दफ़ा ही परचेज़ करने हैं, तो लाइफ टाइम आप लोगों ने इसकी इनकम करते रहना है। अब बड़े लेवल का क्या फ़ायदा है, क्या लेवल है और क्यों ओपन करने चाहिए और कितना बेनिफिट मिलता है, ये इंशाल्लाह आप लोगों को पता लगेगा कल के सेशन में, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इल्म बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो कहते हैं ना कि बस अमल करने की ज़रूरत है। तो आप लोगों ने इस पर अमल करना है, इतना ही काफ़ी है, इसको ही समझ लो अच्छे से। तो आप सबको सबके लिए यही बेस्ट है।